स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग हैं ज्यादातर यही कहेंगे कि या तो एंड्रॉयड है या फिर iOS है। एंड्रॉयड मतलब कि जो गूगल का एंड्रॉयड है और iOS मतलब जो एप्पल का मोबाइल फोन जिनके पास है। तो यही दोनों ने ड्यूओपोली एक प्रकार से बना ली है पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन जरूरी है यहां पर मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो IIT मद्रास के द्वारा यहां पर एक इंक्यूबेटेड कंपनी स्टार्ट की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था, और उनके द्वारा भारत का, लेट मी टेल यू, वन ऑफ द सेफेस्ट इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है भार OS। भार मतलब जैसे भारत का भार ले लिया गया, और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हो IIT मद्रास डेवलप्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और क्यों इसको सबसे सेफेस्ट बताया जा रहा है, और भारत के लिए काफी बड़ा एक योगदान दे सकता है। मतलब कि यहां पर भारत में जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत OS। तो इसको डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस साल का सबसे बड़ा सेल, क्योंकि क्या होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दो ऐसे डेट होते हैं जब स्टडी IQ सबसे बड़ा सेल लेकर आता है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है, मतलब कि इस साल अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो उसके लिए ये बैच दोस्तों 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये सेल आ चुका है, बहुत ही कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 200 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के माध्यम से जो आपका प्रीलिम्स है वो क्रैक कराने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट आपके घरों तक बुक्स भी भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर भी आपको बड़ा डिस्काउंट है। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव, चाहे आप कोई भी कोर्स हमारे ऐप से ले रहे हैं। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए IIT मद्रास के द्वारा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो देश के अंदर IIT मद्रास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है देश को स्टार्टअप्स देने में, क्योंकि वहां पर जो इंक्यूबेटेड फैसिलिटीज दी गई हैं IIT मद्रास के द्वारा, जिसके माध्यम से कई सारे स्टार्टअप्स को बिल्ड किया जा रहा है। उसमें से यहां पर एक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जैसा कि आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि हमारा जो हार्डवेयर है, जैसे कि मान लीजिए आप सैमसंग का मोबाइल लो, मोटरोला का मोबाइल लो, कोई भी OnePlus आप लेते हैं, तो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं जोड़ने में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि किस तरीके से आपके मोबाइल में एप्स रन करेंगे, किस तरह का ऐप होगा, जो यूजर का इंटरफेस है, जो आपका डेटा ट्रैक होता है फिजिकल लोकेशन से लेकर, जो एक यूजर फ्रेंडली जो एक माहौल है ना, वो आपको मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। तो यही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो IIT मद्रास के द्वारा ये पर्टिकुलर कंपनी बनाई गई थी, उनके द्वारा ये बनाया गया, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरा एक विजन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा कि यहां पर 100 करोड़ मोबाइल फोन जो यूजर्स हैं भारत में, उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है इसके माध्यम से। फर्दर यहां पर यही बोला जा रहा है कि अगर आगे चलकर, देखो अभी तो ये पूरी तरह से मार्केट में नहीं आया है, लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर जो हैंडसेट्स होते हैं उसके अंदर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूजर को एक सिक्योर एक्सपीरियंस देगा। मतलब आज के डेट में इतने सारे डाउट्स होते हैं, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हो तो उसमें स्पेशली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डाउट होता है कि क्या हमारा डेटा लीक हो रहा है, कहां जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली चीजें चल रही हैं, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल एक नीड हो गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग भी दी थी। एक्चुअली क्या है, यहां पर IIT मद्रास और प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के द्वारा मिलकर ये J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्रकार का स्टार्टअप बनाया गया। ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर सेक्शन 8 है, दैट इज रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो स्टैब्लिश किया गया IIT मद्रास के द्वारा।
और इसको फंडिंग कहां से मिलती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, और इसी के माध्यम से इनको कई सारे फंडिंग दिए गए थे और इन्हीं के द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसकी खास बात क्या क्या है। सबसे पहला हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। सबसे ज्यादा जो कंपनी का कहना है कि हमने ध्यान दिया है वो ये है कि जो यूजर का फ्रीडम है अपने मोबाइल को कंट्रोल करने में, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर हमने फोकस किया है, ताकि जो यूजर्स को जितने ऐप्स की नीड हो वो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सके। यहां पर जो इनोवेटिव सिस्टम है वो प्रॉमिस करता है कि एक प्रकार से जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का मामला है मोबाइल डिवाइस में उसको रेवोल्यूशनाइज किया जाए। मतलब आपके मन में जरा सा भी डाउट ना हो कि किसी प्रकार का डेटा लीक होना, या फिर इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। अब इस कैसे वर्क करेगा, देखो यहां पर एक तो चीज ये है, अगर आपने देखा होगा स्पेशली एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल खरीदते हो तो उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इसी प्रकार से आपका गूगल मैप्स हो गया, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। मतलब आपने डाउनलोड नहीं किया, अगर आपको नहीं चाहिए फिर भी वो आपको दिया जाता है। और इससे रिलेटेड आपने एक मामला भी सुना होगा रिसेंटली कि इसकी वजह से गूगल के ऊपर फाइन भी लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि जब आप प्री इंस्टॉल कर देते हो मोबाइल के अंदर पहले ही इस तरह के ऐप्स, तो यहां पर जो यूजर है उसको ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करता है। फेसबुक हो गया उसको ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करेगा, तो इन्होंने एक प्रकार से मोनोपोली बना ली है। तो ये मामला तो एक अलग चल ही रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट ऐप्स नहीं होगा। जी हां, इसमें कोई भी आपको डिफॉल्ट ऐप्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपका मोबाइल का स्टोरेज है, जो स्टोरेज होता है ना, आपने देखा होगा अगर आप मान लो 32 जीबी का स्टोरेज वाला डिवाइस ले रहे हो तो उसमें आपको मुश्किल से 23-24 जीबी ही मिलता है। बाकी का सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं वो खा जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होगा, इसकी वजह से आपको काफी अच्छा जो स्टोरेज है, कैपेसिटी है, वो मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जो भरोसा है, मान लो आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, अगर आपको डाउट होता है कि गूगल जो मैप है, गूगल मैप मान लीजिए आपका डेटा लगातार ले रहा है, आपकी लोकेशंस को ले रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर आपको किसी प्रकार का प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलेगा। आप वही ऐप डाउनलोड करिए जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से एंड्रॉयड फोन्स के अंदर नोटा अपडेट होता है, नोटा का मतलब क्या है, नेटिव ओवर द एयर अपडेट। अब ये क्या होता है बेसिकली कि यहां पर आपको मैनुअली कोई चीज अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनुअली अगर आप देखोगे ना तो सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार जाकर अपडेट करना। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यहां पर जो आपका डिवाइस है वो अपडेट होता जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में और डाउनलोड होकर इंस्टॉल होकर अपडेट हो जाएगा। तो जो भी सिक्योरिटी पैचेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में आ जाएंगी, आपको उसको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से एंड्रॉयड फोन में वो फीचर है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो एक और चीज है कि मान लो अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करो, मान लो जैसे एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, ऐप स्टोर में आप जाते हैं, ऐप स्टोर के अंदर जाकर आप कोई ऐप सर्च करते हैं, कोई भी ऐप सर्च करते हैं, तो अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हो आपको भरोसा नहीं होता है कि क्या वो आपका डेटा कितना ले रहा है, क्या आपके मैसेज को रीड कर रहा है कि नहीं होता है। और यही तो धोखाधड़ी होती है, किसी तरीके से आपका जो मैसेजेस है उसको रीड कर लिया जाता है, अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज की गई है, वो है आपका पास मतलब ये हुआ प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इसमें क्या होगा ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक सर्विसेज के अंदर आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि ये सारे ऐप्स आप आंख बंद करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि इन सारे ऐप्स को डाउनलोड करने में आपका कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही यहां पर इसको चेक करके रखा है, सिक्योरिटी प्रूफ बना के रखा है। तो ये जो ऐप्स होंगे वो उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये होगा प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज के अंदर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप उन सभी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड ऐप्स माने जाएंगे। तो ये सर्विस भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिया जा रहा है, ये जो बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर ये भी आपके मन में आ सकता है कि क्या इस समय कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो लेट मी टेल यू, ये जनरल पब्लिक में तो इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बताया जा रहा है कि कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइवेसी के ऊपर ध्यान में रखते हैं, जिन जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जिनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लीक ना हो जाए, ठीक है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उन कंपनी
कंपनीज के अंदर ये जो भार ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है मोबाइल ऐप्स में, मतलब उसके अंदर एंड्रॉयड या फिर iOS नहीं चलेगा, उसके अंदर ये भार OS चलेगा, जिससे वहां पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लीक ना हो, डेटा लीक ना हो। तो यहां पर अभी कई सारे कंपनीज के अंदर इसको ऑपरेट किया जा रहा है जहां पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल करना होता है। ऑल्दो कंपनी ने बताया नहीं है कि यहां पर किसको किसको द्वारा दिया गया है, लेकिन यहां पर जो डायरेक्टर हैं IIT मद्रास के, उनका यही कहना है कि हम आगे चलकर कई सारे प्राइवेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्ट्रैटेजिक एजेंसीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि इसके यूजेस को बढ़ाया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें। लेकिन यहां पर फाइनली क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये सबसे बेस्ट है? देखो, ऐसा नहीं है, यहां पर भी आपको कई सारी चीजें मिसिंग हो सकती हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत चीजें पता नहीं है। क्योंकि ये अच्छा तो दिख रहा है भारी तरह से, बाहर देखने से तो लग रहा है अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, यहां पर आपका डिवाइस एकदम सेफ है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर अभी क्या है ना कि जब तक ये सभी लोगों के पास नहीं आ जाता तब तक इसका जो डिटेल है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में कैसे ये फंक्शन करता है। जैसे आज के डेट में आप देखोगे एंड्रॉयड जो है वो काफी यूजर फ्रेंडली हो गया है। अगर मान लो आपका पुराना कोई डिवाइस चोरी हो गया, गायब हो गया, अगर आप कोई नया एंड्रॉयड डिवाइस लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा सारा चीज आपका वापस से आ जाता है, क्योंकि वो क्लाउड में स्टोर होता है, क्लाउड सर्विसेज जो होते हैं उसके अंदर स्टोर होता है। और इसके साथ साथ जो एंड्रॉयड है वो आपको पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस देता है, बैटरी एनालिसिस हो गया, कई सारे फीचर्स देता है जिससे वो यूजर फ्रेंडली बन जाता है, आपको यूज करने में आसानी होती है। तो क्या वही चीजें ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में अभी उतना पता नहीं है। अभी इसके बारे में क्लैरिटी तब आएगा जब इसको सभी के लिए ओपन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं उनका अभी कहना है कि हम अभी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्यों भारत को इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। इसका सिंपल रीजन ये है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे ना तो विंडोज, अगर हम देखें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको डोमिनेट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के द्वारा। विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। मोबाइल फोन्स के अंदर डिओपोली है, एक है एंड्रॉयड और एक है iOS। इन्हीं दोनों का पूरा आपको वर्चस्व देखने को मिलेगा। रिलायंस जियो ने डेफिनेटली एक बनाया है, इंस्टॉल किया है, जिसका नाम है काई OS ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो सिर्फ जियो फीचर फोन में चलता है और उतना पॉपुलर भी नहीं है। जियो स्मार्टफोन, जियो फोन आगे चलकर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करेगा जिसका नाम है प्रगति OS, लेकिन वो डेवलप अगेन जियो और गूगल मिलकर दोनों उसको बना रहे हैं। फिर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस तरह के कई सारे ऐप्स को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो फुल प्रूफ नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी नहीं है। और पहले भी इस तरह के कई अटेम्प्ट्स हुए हैं। पहले अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने 2019 के आसपास यहां पर कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। और इसको ये इंटेंशन ये था कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसको वो रिप्लेस कर दें, लेकिन आपने देखा कि अभी तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कर पाएगा। देखो, कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि आज के डेट में गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर को लेकर कई सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल्स को लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ट्विटर से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह के भारत के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ यूज बढ़े, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा कि क्या इसका यूज बढ़ पाता है कि नहीं बढ़ पाता है, लेकिन एक बड़ा कदम है यहां पर। लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि द सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप इज पॉपुलरली मेजर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। किसी भी स्टार्टअप का हम कहते हैं ना ये सक्सेस स्टार्टअप है, तो उसका पैमाना क्या होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो दोस्तों, एक बहुत बड़ा मौका आप सभी के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 26 जनवरी को जो हमारा बड़ा सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपके पास मौका है 26 जनवरी तक इस कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि 27 से ही यहां पर अपना जो बैच है SIP प्लस का वो स्टार्ट हो रहा है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर UPSC मेंस 2024 के लिए ये अगर आप प्रिपेयर करो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सी यू गाइस देयर, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।